जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती में आखिर क्या पॉसिबिलिटीज है आगे। सबको पता है कि 19 तारीख को सुनवाई है, उस दिन क्या होगा, उसके बाद क्या होगा और कहाँ तक चीज़ें जा सकती हैं, इनको समझेंगे। और इसको समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा थोड़े पीछे पीछे इन द सेंस उन चीज़ों को समझना पड़ेगा जो और भी भर्तियाँ इसी से रिलेटेड रही हैं, जिनमें ऐसे ही कुछ पहले हो चुका है पास्ट में, और उसमें क्या निर्णय आया है, क्या हुआ है, उनको समझेंगे आप। जैसे एमपी में पटवारी की एग्ज़ाम, राजस्थान में एसआई का एग्ज़ाम, बिहार में एसआई का एग्ज़ाम, यूपी में एसआई का एग्ज़ाम, एमपी में पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम, इन सब भर्तियों में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो बना था। और उसके बाद उनमें क्या निर्णय आया, क्या हुआ पॉसिबिलिटी, उस चीज़ों का जब आप समझेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि इस भर्ती में क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा है जो प्लाटून कमांडर में महिलाओं को लेने वाला है, वो एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि आपका कोई ऐसा लिया नहीं गया है, एसओपी के साथ सब कुछ सही चलते रहा है। तो ये जो दो मुद्दे हैं ये कोर्ट के में मुद्दे हैं। इसमें कौन जीते कौन नहीं जीतेगा कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट ही बता सकता है कि एक्चुअल में महिलाओं को लिया गया है कि नहीं लिया गया है, इस नियम के हिसाब से महिलाओं को एक्स्ट्रा लिया गया है या इस नियम के हिसाब से महिलाओं को एक्स्ट्रा नहीं लिया गया है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन आपको यहाँ पे इसी वीडियो के माध्यम समझाने आया हूं कि चाहे कोई भी डिसीजन हो कोर्ट का, महिलाओं को लिया गया है तब भी और महिलाओं को नहीं लिया गया है तब भी, इन दोनों केसेस में कभी भर्ती रद्द नहीं होगी। ये मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम समझाने आया हूं कि अगर दोनों में भी आ गया, मैं बोलता हूं फर्स्ट वाले जो है उनके फेवर में आ गया या सेकंड वाले के फेवर में आ गया, चाहे किसी भी फेवर में, भर्ती रद्द नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आज इस वीडियो को आप देखेंगे समझेंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा। कभी कभी पर्सनल भी कुछ क्लैरिफिकेशन देना जरूरी हो जाता है, और ये हमेशा इग्नोर करते करते कभी कभी बोलना जरूरी हो जाता है। तो बस 1 मिनट लूंगा। ये किसी ऐसे के लिए नहीं है, कोई मत सोचना कि हमारे ग्रुप को बोल रहे हैं, हमको बोल रहे हैं, इतने सारे लोगों को बोल रहे हैं या किसी को, सिर्फ पर्टिकुलर 1-2 लोगों के लिए उनको जवाब देना जरूरी था, तो उनको मैं जवाब दे रहा हूँ कि जो बोल रहे थे ना कि इस भर्ती में उस भर्ती में यूट्यूबर नहीं बन पाओगे, लो भाई मैं आ गया हूँ फिर से वीडियो लेके, रोक सकते हो रोक लो, और यूट्यूब कंपनी वाले को फ़ोन लगा के बोल दो कि ये वीडियो बना रहे, इसका चैनल बंद कर दे। लेकिन मैं तो अपना काम करते रहूँगा, सीधी साफ बात है। जो बोल रहे थे ना कि नहीं बनने दोगे, ये जो ऐप से अभी है, मैं बना रहा हूँ और मैं बनाते रहूँगा ना। मैं ऐसा हूँ कि भाई आ जाओ, सब कोई आ जाओ, घर से निकल गए लोग, रायपुर में आ जाओ, मैं बैठा हूँ, मैं सब कुछ बात कर लूँगा, एसपी से मैं बात कर लूँगा। और जब सही में बात करने बोलो, भाई मत आओ, 10 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, आओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये हवा हवाई बात अपने से नहीं हो पाती है। दूसरी चीज, एक और भाई जो दर्द वाली बात कर रहे थे, तो भाई दर्द अपना बचा के रखिए, क्योंकि सूजन बढ़ेगी तो दर्द और बढ़ सकता है। तो दर्द बचा के रखिए। आपको बहुत कुछ कहने का मन है, लेकिन इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इतने लंबे समय से अच्छे से बात हुई, और जब अच्छे से बात हुई मतलब मन में भी अच्छा था, तब आपसे अच्छे से बात हो रही थी। और यही कारण है कि ज़्यादा आपको बोलने का इच्छा नहीं हो रहा है फिलहाल, अभी नहीं बोलते, कभी और बोल लेंगे। हो सकता है कि आप अच्छे से बात दिखा रहे थे लेकिन मन में आपके जहर था और समय आने पर आपने जहर उगल दिया। ठीक है, तो ये सब खैर होते रहता है। जब आप काम करते रहेंगे तो नेगेटिविटीज़ भी आती हैं, चीज़ें भी आती हैं, सबको लेकर ही चलना पड़ता है, और हम सब शुरू से लेकर चले हैं। शुरू से टारगेट ये रहा है कि जैसा भी है जो भी रहे, काम अपना सही तरीके से करते रहना है, ताकि समय आएगा तो लोगों को अपने आप प्रूफ हो जाएगा काम चल रहा है। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने बात पर कि जो भर्तियां थी उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पर, सबसे पहले आप देखिए कि जो राजस्थान में ऐसा ही भर्ती हुआ था, उसमें बहुत हल्ला हुआ था कि इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, भर्ती रद्द होगी। इतना ज़्यादा ऐसा ही भर्ती में उसमें हल्ला हुआ था कि लोग को काफ़ी समय तक इंतजार करना पड़ा था। उसमें भी कोर्ट में गए थे, कोर्ट में सब कुछ सुनवाई हुई थी, उसके बाद बहुत लंबा प्रोसेस चला था। उसी तरीके से यूपी का जो एसआई हुआ था, यूपी के एसआई के मेरे पास बहुत सारे वीडियोस भी हैं जिसमें मैं दिखा दूंगा कि एसपी मैडम ने खुद ये कहा है कि ऐसे बच्चे हम पकड़ के लेकर आए हैं जिनमें को ABCD काका का नहीं आता है, और वो 1-1 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। उसके वीडियो है, मैं चाहूँ तो उस वीडियो भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे बच्चे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद पटवारी का हाल ही फिलहाल में वहां पे पेपर हुआ था, बहुत हंगामा हुआ था, इतने बच्चे उसके विरोध में पहुंच गए थे कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत बच्चे हुए थे, तो ऐसा लग रहा था पेपर कैंसिल होगा करके। तो इसी तरीके से कांस्टेबल एग्जाम में भी हुआ था, इसी तरीके से आपका बिहार के एसआई में भी हुआ था।
तो समझाने वाली बात यह है कि हर पेपर में आज के डेट में ये चीज चली रही है कि आपका हद पार विरोध होता है। जैसे ही पेपर हो जाता है उसके बाद विरोध बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये एकदम कॉमन चीज हो चुकी है आज के डेट में कि पेपर हुआ उसके बाद बच्चे विरोध करने उतर जाते हैं। होता क्या है वो समझने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, कोई लोग बोलेंगे कि हमारे भर्ती में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सही बात है, अभी तक एक भी इंसान ना कोर्ट में ना कहीं प्रूफ कर पाया है इस भर्ती के लिए कि इस भर्ती में ये पकड़ा गए हों या वो पकड़ा गए हों या इसने पैसा दिया। आरोप लगाना हवा में बहुत आसान है कि इस पेपर में इतना चला है, उस पेपर में उतना चला है, उसको प्रूफ करना उतना ही मुश्किल है। ठीक है, तो आरोप कोई भी कहीं पे भी किसी भी न्यूज के सामने खड़े होकर बोल सकता है कि इसमें इतना चला उतना चला है, लेकिन उसको कोर्ट में प्रूफ करो तब बड़ी बात होती है। यहाँ पे कोर्ट में जो सीन चल रहा है वो कोई भी धांधली वाला सीन नहीं चल रहा है, यहाँ सिर्फ चल रहा है अनियमितता वाली। और अनियमितता हुई है नहीं हुई है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, और किसी भी अनियमितता के कारण कभी भर्ती रद्द नहीं हो सकती, वही मैं यहाँ समझाने आया हूँ। अनियमितता को दूर किया जाएगा अगर हुआ है, और नहीं हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो अपने आप प्रोसेस में चले गई। समय लगता है, जब कोर्ट में बात चले जाती है ना तो चीजों में समय लगता है। और समय लगता है, मैं भी एक चीज बताने वाला हूँ कि समय किस कारण से लग रहा है, और एक कड़वी सच्चाई लास्ट में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो हो सकता है थोड़ी कड़वी कई लोगों को लगे, लेकिन उस चीज को भी आज मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, जब पकड़ाई में आए, जब पता चला किसी भी भर्ती में हो तो सबको ऐसे इस तरीके से पकड़ा गया, उनके ऊपर केस हुए, एफआईआर हुए, वो जेल में गए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यूपीएसआई में करीबन 150 लोगों को पकड़ाया गया, जिनके ऊपर डाउट था उनके ऊपर चेक किया गया। एक मिनट में ऑनलाइन पेपर था, ऑनलाइन पेपर में 100 क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर लिए थे। ऐसे लोग 150 से ज्यादा पकड़ाई गए थे। यही कुछ पटवारी में हाल हुआ। पटवारी में भी पूरी जांच हुई 6 महीने की, पूरी जांच में पता चला। उसके बाद वही जांच की वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाना भी चाहूंगा, आप लोग देखना इसको। विद्यार्थियों का भी तर्क था कि आप हमारी जांच कर लो, जो चयनित हुए हैं हम बिल्कुल तैयार है हर प्रकार की जांच के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमने अपनी मेहनत के दम पे चयन लिया है। तो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो जांच रिपोर्ट है, हम सबसे बस यही उम्मीद करते हैं कि जो मेहनत के दम पे सिलेक्ट हुए हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उन्हें जो तो देखा आप लोगों ने, यही लोगों का जो सोच रहता है, यही सोच में कार्य किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि सीजीएसआई भर्ती में भी क्या हुआ है। पहले लगाया गया था, कोशिश बहुत करी गई थी कि इसमें रोक लगाया जाए, प्रोसेस में भर्ती में रोक लगाया जाए, तो कोई भी उसमें अंतरिम राहत नहीं मिली थी। उसके बाद अभी पिछले हमने वीडियो में देखा था, जब सुनवाई हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि 30 दिन तक रिजल्ट ना दिया जाए। तो जज साहब ने उसमें भी हामी नहीं भरी थी कि 30 दिन रिजल्ट को रोकने के बात की गई थी। तो उसमें बिल्कुल भी वो नहीं बोले थे। वो बोले थे अगर मैं ऐसा करता हूं तो सामने वाले आ जाएंगे और वो सवाल करेंगे। जो जज रोक 30 दिन के लिए नहीं लगा रहे, वो बोल रहे कि फ्री है डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट उसको निकालने के लिए, वो कभी आप लोग सोच सकते हैं कि वो इस चीज के लिए कभी मानेंगे? खैर वो चीज अभी साइड करिए। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, देखिए क्या हुआ। राजस्थान में इतना विवाद हुआ, इतनी चीजें हुई, राजस्थान के बाद उनमें ज्वाइनिंग मिल गई। वही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि राजस्थान का रिजल्ट पूरा हुआ था, ज्वाइनिंग मिल गई थी। फिर हम यहाँ पे राजस्थान को, और इसके बाद देखिए यहाँ पे पटवारी वाले में इतने विद्यार्थियों को मिलेगी नियुक्ति बहुत जल्द, इसका भी हो चुका है, इसका भी मिल गया। ट्रेनिंग सेंटर में यूपीएसआई वाले जो थे ट्रेनिंग सेंटर में चले गए, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 से 150 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया था। ये सेलेक्टेड लोगों की फ़ोटो, ये ट्रेनिंग सेंटर की फ़ोटो, उसके बाद यूपीएसआई के ट्रेनिंग सेंटर की फ़ोटो, ये पटवारी का रिजल्ट जारी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँ। कई लोग ये बोल रहे होंगे कि आप बोल रहे हो कि इतने सारे गलत हुए, गलत आप बता रहे हो, उसके बाद भी लोगों को ज्वाइनिंग मिल रही है। नहीं, मेरा कहने का मतलब समझना, कहने का बस इतना मतलब है कि अगर गलती हुई है तो गलती जो किए हैं उनको पकड़ो, उनको सजा दो, उनके साथ सोचो क्या करना है। लेकिन जो मेहनत से आए हैं उनके साथ अन्याय नहीं होता है, ये समझाना था। अब यहाँ पे कोई भी इसका ये सेंस निकालेगा कि एक साइड तो आप बता रहे हो कि इतनी सारी गलती हुई थी, ऊपर से आप बता रहे हो कि ज्वाइनिंग मिली है, तो गलत लोगों को ज्वाइनिंग मिली है। गलत लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। यहाँ पे ये चीज हुआ है हर जगह पे कि जब भी समझ में आया कि ये पैसा दे के आया, ये फलाना है, या ये गलती या वो गलती, उस गलती को दूर किया गया है, उनको साइड किया गया है, दरकिनार किया गया। उसके बाद जो बचे हैं, जो फेयर तरीके से मेहनत करके आए हैं, उनको उनका हक मिला। और यही होता है, यही चीज समझाना था कि आप जो बोल रहे हो कि इस भर्ती में ये अनियमितता हुई है, वो अनियमितता, अगर अनियमितता कोर्ट को सच में समझ में आई आने वाले दिनों में, तो वो उस अनियमितता को दूर करेगा, ना कि इसके बेस पे भर्ती को पूरा का पूरा रद्द कर देगा। बाकी जिनको ये लगता है कि होगा ही होगा, तो खैर उनको तो ये वीडियो सुनना ही नहीं चाहिए था पहले से। फिर भी अगर वो सुन लिए तो शायद
शायद उनको समझ में आ जाए कि इन सब चीज़ों से भर्ती को कभी कंप्लीट होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। होता है तो सिर्फ एक चीज़ होता है, टाइम लगता है। इन भर्तियों में भी टाइम लगा, लेकिन लास्ट में रिजल्ट आया है। और यहाँ पे और सीजीएसआई में तो बहुत फर्क है। यहाँ पे तो कितने सारे प्रूफ दिए, जैसे पटवारी में टॉपर से पूछे गए क्वेश्चन, मेरे पास उसके भी वीडियो है। टॉपर से पूछे गए तो ये नहीं बता पा रहे हैं कि एमपी में कितने जिले हैं। यूपी में तो मैंने बता ही दिया कि कितने लोग फर्जीवाड़े में पकड़ाई गए थे, कितने लोग से क्या क्या कमी हुई थी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कमी होने के बाद भी रिजल्ट पूरा निकाल दिया गया। यहां तो अभी तक ये कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया है कि फलाना लड़का जो सेलेक्ट हो रहा है वो इतना पैसा दे के आए, इसमें ये कमी है या वो कमी है, कोई भी ऐसा तरीके से उसमें प्रूफ नहीं कर पाए हैं। लेकिन उसके बाद भी लोग इसको पूरा भ्रम बना दे रहे हैं कि ये भर्ती रद्द होगी। तो अभी भी समय है, जो अपने मन में ये चीज ठान के रखा है तो प्लीज इन सब चीजों को सुन के, देख के, समझ के अपने विचार करिएगा। मैं पीएससी से भी आपको बता देता हूं कि पीएससी में इतना बड़ा हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ, तो पीएससी में क्या हुआ, जो बच्चे मेहनत करके आए थे उनको दे दिया गया ज्वाइनिंग। वो अपना आज के डेट में ट्रेनिंग भी कंप्लीट करके ज्वाइनिंग ले चुके हैं। लेकिन जिन्होंने कमी करी थी उनके ऊपर एफआईआर भी हो चुके हैं। तो जो कमी करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होना भी चाहिए। लेकिन बाकी उसके कारण ये नहीं होगा कि इतनी लंबी भर्ती इतने लंबे समय से चल रहा है तो जो मेहनत करके आए उनका अपमान करके सब कुछ बर्बाद कर दिया जाए। ये चीज कभी नहीं होती है। अब बात करते हैं कि समय क्यों लग रहा है। देखिए, समय लगने का बहुत सारी चीजें हैं। एक सबसे बड़ा चीज तो आपको सबको पता है कि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा त्योहार है वो है, तो उसको देखते हुए भी कई चीजें आगे पीछे हो जाती हैं और वो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ ही जाते हैं। कई लोग कहीं बिजी होते हैं, कई लोग कई अलग मुद्दे होते हैं, तो उन सब मुद्दे को सोच के देख के किया जाता है। उसके साथ एक और मैं बोलना चाहूंगा, जो बोल रहा था ना कि थोड़ी सी कड़वी सच्चाई है, लेकिन समझना पड़ेगा इस चीज को। मेरी जब बात हुई थी, काफी समय पहले बात हुई थी, इस चीज को मैं काफी टाइम से सोचा था कि ना बताया जाए, लेकिन ठीक है, कब तक नहीं बताएंगे यार। हर कोई समझदार है, हर कोई सुनने के लिए बैठा है सच्चाई, तो सबको जानने की भी जरूरत है। बात ये थी कि जब मैंने बात करी कि इसमें रिजल्ट क्यों इतना टाइम लग रहा है, चीजें जल्दी जल्दी भी तो सॉर्ट आउट हो सकती, तो उन्होंने एक चीज मेरे को सामने से कहा, जो भी थे जानकार, और खैर उनका नाम लेना यहाँ पे सही नहीं है, उनका यही कहना था कि आपको पता था कि प्री के बाद पिटीशंस फाइल होंगे? नहीं पता था ना। आपको ये पता था कि जब प्री के बाद मेंस हो जाएगा तो उसमें जो बच्चे फेल हो जाएंगे उसमें वो जाके ज्वाइन हो जाएंगे प्री वाले से, वो भी पिटीशंस फाइल कर देंगे। वो सब छोड़ो, क्या आपको ये पता था कि इवन फिजिकल में फेल होने वाले लोग जो फिजिकल में नंबर नहीं ला पाए हैं वो भी उनका साथ देने पहुंच जाएंगे? नहीं जानते थे ना। तो क्या आपको ये पता है कि 975 लोग ही सेलेक्ट होंगे आपके 1378 में? तो बचे जो लोग हैं, जो ऑब्वियस ही बात है कि 1378 में 975 को ही मिलना है, लेकिन जो बचे लोग हैं वो कल के दिन कोर्ट नहीं जाएंगे। आप बोल सकते हो कि इस चीज की गारंटी दे सकते हो? ये भी जा सकते हैं। तो हम पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी आगे चल के सिनेरियो ना बने कि बच्चे ये जो अभी बैठे हैं सिलेक्शन ले लेंगे बोल रहे हैं, उनका नहीं हो पाया किसी कारण से, क्योंकि सबको पता है कि ऑब्वियस ही बात है कुछ बच्चे तो बाहर होंगे। जो बाहर होंगे ये कल के दिन ना चले जाएं और फिर भर्ती ना फंस जाए, इन सब चीजों में सोच कर ही हम यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं कि एक क्लीन चिट दे दी जाए, ताकि कोई भी इसके बाद इसमें कोशिश करे, चाहे वो पुराने बच्चे हो चाहे नए बच्चे हो, कोई भी कोशिश करे कि इसको रोका जाए तो वो रोक ना पाए। और इन सब चीजों में समय लगता है और यही क्लीन चिट के लिए हम पूरी की पूरी मेहनत कर रहे हैं। ये एक बयान था जो कि बताना जरूरी था और मैंने आज बता दिया। मेरा शुरू से एक उद्देश्य रहा है कि ज्यादा चीजों को छुपा कर नहीं रखना है, जितनी जरूरत है उतना ठीक है, लेकिन हर चीज नहीं छुपा सकता, इसलिए आज ये बात भी बता रहा हूं। ठीक है, आशा करता हूं कि चीजें समझ में आई हूं। खैर, अगर जो ये सोच के रखा है, मैं सच्चाई बता रहा हूं कि आप दोबारा पेपर देना चाहते हैं, हर हाल में देना चाहते हैं, उनको थोड़ी सी कड़वाहट लग सकती है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि समय आएगा एक टाइम पे जब आपको ये फील भी होगा कि मैं जो भी बोलता था सही बोलता था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।